अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल उस्मान गाजी के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 4 के बारे में। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 3 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस्मान किले में जाकर खुफिया तौर पर गवर्नर से मिलता है और सोफिया और कर्नोस गवर्नर को मार देते हैं, जबकि बाला और गोंचा को उस मुकाम का पता चल जाता है जहाँ पे मुकद्दस अमानतें रखी होती है। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उस्मान और बुरहान किले से निकलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। उस्मान कहता है, जल्दी करो बुरहान, हमें बाहर निकलना है। इसी दौरान गवर्नर की लाश उनके सामने आकर गिरती है। ये देखकर वो एकदम रुक जाते हैं और बुरहान गवर्नर की सांस महसूस करने के बाद कहता है, ये मर चुके हैं जनाब, आए यहाँ से चले। अगर उन्हें हमारी मौजूदगी का इल्म हो गया तो इल्जाम हम पर आएगा। इस पर उस्मान कहता है, हम ये मामला हल किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, मेरी जानिब से खबर का इंतजार कर। ये कहने के बाद उस्मान फिर से अंदर की जानिब जाता है और बुरहान वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान हर तरफ हलचल मच जाती है और सिपाही शोर मचा रहे होते हैं, गवर्नर मर चुके हैं, गवर्नर मर चुके हैं। और दूसरी तरफ बाला और गोंचा सोफिया कमरे में मुकद्दस अमानतें तलाश कर रही होती है। इसी दौरान वहाँ उस्मान आता है। उस्मान को देखकर वह हैरान हो जाती है। उस्मान भी उन्हें हैरानगी से देखता है और उस लम्हे को याद करता है जब बाला ने उसे पानी से निकाला था। फिर कहता है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुमने मुझे उस घड़े में मरने से बचाया था। इसके बाद उस्मान एक तरफ देखता है तो उसे ऐसे महसूस होता है जैसे गवर्नर की लाश को यहाँ से फेंका गया। फिर उस्मान कहता है, मैंने तुम्हें फरिश्ता समझा था। यह सुनकर वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस्मान की तरफ बढ़ती है और बाला खातून कहती है, चले जाओ यहाँ से। इस पर उस्मान पूछता है, कौन हो तुम? यह सुनकर बाला कहती है, अगर तुम यही सुनना चाहते हो तो आओ जान लो। ये कहते साथ वो दोनों उस्मान पर हमला कर देती है, लेकिन उस्मान बाला का खंजर छीन कर उसी के गले पर रख लेता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम्हारी फरिश्ते जैसी इस मासूम सूरत के पीछे क्या छुपा है। दूसरी तरफ सिपाही गवर्नर की लाश को मरकजी खाते में लेकर आते हैं। गवर्नर की लाश को देखकर हर आंख अश्कबार होती है। कमरे में उस्मान बाला से कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं अपनी परवाह किए बगैर तुम्हारी जान ले लूंगा। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गवर्नर को तुमने मारा है? यह सुनते ही बाला चौंक जाती है और कहती है, कौन सा गवर्नर, कैसा मारना, बल्कि एक तुर्क होकर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? इसी दौरान बाला और गोंचा की मदद करने वाला शख्स उस्मान के सर पर पीछे से जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से उस्मान बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वो शख्स उस्मान की शक्ल देखकर कहता है, अर्तगल का बेटा उस्मान, ये यहाँ क्या कर रहा है? यह सुनते ही बाला हैरान हो जाती है और कहती है, मशहूर अर्तगल साहब का बेटा उस्मान? इस पर वो शख्स कहता है, ये अपने वालिद की तरह शेर दिल है, कहते हैं कि भेड़िया का बेटा भेड़िया ही बनता है। बाला कहती है, आप अपना काम करें, मैं इसे देखती हूँ। यह सुनकर गोंचा और वो शख्स मुकद्दस अमानतें तलाश करनी शुरू कर देते हैं, जबकि बाला उस्मान के साथ से निकलने वाला खून रोकने की कोशिश करती है। कमरे की तलाशी लेते लेते उस शख्स को एक अलमारी नजर आती है जिसमें बहुत सी किताबें रखी होती है। वो शख्स उस कागज पर लिखे हुए खुफिया कोड के मुताबिक किताबों को तरतीब से रखना शुरू कर देता है और जैसे ही तरतीब मुकम्मल होती है, एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। यह देखकर बाला और गोंचा उस शख्स के साथ खुफिया कमरे में दाखिल हो जाती है और वहाँ पहुँचकर खुशी से अल्लाह अकबर पुकारते हैं। वो शख्स कहता है, हमें वो अमानत भी तलाश करनी होगी जिसका हमारे सामने हमें बताया था। इसके बाद वो तीनों वहाँ तलाश शुरू करते हैं और जल्द ही वो अमानत को तलाश कर लेते हैं। अमानत के मिलने पर वो तीनों बहुत खुश होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। गोंचा कहती है, हाकिम के मरने की वजह से हर जगह की तलाशी ली जाएगी, वक्त कम है, हमें जल्दी करनी होगी। इसके बाद अमानत और खजाना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया गवर्नर की लाश के पास बैठी होती है और दिखावा करते हुए कहती है, तुम लोग हाकिम की हिफाजत नहीं कर पाए, इसके महल को ही इसकी कब्र बना दिया गया, तुम्हारी ईमानदारी पर लानत हो। जवाब दो, एहतियात क्यों नहीं की? कर्नोस कहता है, हमारे हाकिम को मारने वाले किले में कोई गद्दार नहीं है, हम इनकी औलाद की तरह थे। आखिरी लम्हात में हाकिम कहाँ थे, किसके साथ थे, हम ये सब पता लगाएंगे। इसी दौरान वहाँ हेलन आती है और कहती है, मेरी दावत पहुँचाने के बाद जनाब अपने कमरे से निकले, लेकिन इनके कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अर्तगल के बेटे उस्मान को इनके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। यह सुनकर कर्नोस कहता है, क्या कह रही हो तुम? फौरन किले में छान मारो अंद्रियोस, तमाम कमांडारों को हरकत में ले आओ। यह सुनकर अंद्रियोस वहाँ से चला जाता है। इधर बाला उस्मान के पास मौजूद होती है। इसी दौरान गोंचा भागती हुई आती है और कहती है, जल्दी करो, कदमों की आवाज आ रही है। बाला का मददगार कहता है, फिक्र मत करो, कुछ ही देर में ये होश में आ जाएगा, इसके पास सारी दुनिया से टकरा जाने का दिल है, वो अपनी हिफाजत कर ले। इसके बाद बाला कहती है, अल्लाह की अमान में, और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही उस्मान को होश आ जाता है और वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुलता है और बहुत से सुलेबी सिपाही कमरे में दाखिल हो जाते हैं। एक सिपाही कहता है, कमांडर को खबर दो, उस्मान किले में घुस गया है। उन्हें देखकर उस्मान अपनी तलवार निकाल लेता है और वो उस्मान पर हमला आवर होते हैं, लेकिन उस्मान उन सबको जहन्नुम वासिल कर देता है। दूसरी तरफ सिपाही भागते हुए सोफिया और कर्नोस के पास जाता है और कहता है, उस्मान सोफिया के सितारों वाले कमरे में है। यह सुनते ही सोफिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कर्नोस जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। हनन सोफिया से पूछती है, उस्मान वहाँ क्या कर रहा है? तो सोफिया कहती है, मुकद्दस अमानतें। इसके बाद वो दोनों भी कमरे की तरफ भागती हैं। इधर उस्मान कमरे में आने वाले आखिरी सुलेबी सिपाही को भी जहन्नुम वासिल कर देता है। इसी दौरान वहाँ कर्नोस आता है और कहता है, तुमने हमारे गवर्नर को मारा है गलीज कुत्ते। इस पर उस्मान कहता है, गवर्नर के कातिल तुम्हारे अपने लोग हैं। यह सुनकर कर्नोस उस्मान पर हमला कर देता है और इस लड़ाई के दौरान उस्मान के हाथ से तलवार गिर जाती है, लेकिन उस्मान कर्नोस को जमीन पर पटक देता है। इसी दौरान बहुत से सिपाही कमरे की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें देखकर उस्मान बाहर की तरफ भागता है। ये देखकर कर्नोस कहता है, पकड़ो इसे, लेकिन
عثمان भाग कर एक छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद एक लंबी छलांग लगाकर दूसरी छत पर कूद जाता है। उस्मान को हाथ से निकलते हुए देखकर एक सूबी सिपाही भी छलांग लगाता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर बाकी सिपाही छलांग लगाने की हिम्मत नहीं करते और कहते हैं लानत हो, हमारे हाथ से निकल गया। दूसरी जानिब उस्मान के सिपाही बहुत बेचैनी से उस्मान के इंतजार कर रहे होते हैं। बुरहान कहता है कहाँ हैं आप? इसी दौरान उस्मान भागता भागता वहाँ पहुँचता है तो बुरहान उसे पानी देते हुए कहता है क्या हाल बना लिया है जनाब? इस पर उस्मान कहता है मैं ठीक हूँ, हाकिम मर गया है, उसका इल्जाम मुझ पर डाला गया, हमें फौरन छुपने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। यह सुनकर बुरहान कहता है तो जनाब जो दुकान हमने मारियो से खरीदी थी वहीं चलते हैं। इस पर उस्मान कहता है शानदार सोच है, सामने आने वालों पर कोई रहम नहीं, तलवार से मारो। इसके बाद अपने सिपाही के साथ वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सोफिया अपने कमरे में पहुँचती है और खुफिया कमरे का दरवाजा खुला देखकर उसका उत्साह खता हो जाते हैं और जल्दी से जाकर खजाना और अमानतें देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। ये देखकर सोफिया कहती है खजाना और खुफिया अमानतें लेके खुदावंद मेरे गुनाह माफ कर, फौरन जनाब यानीस को खबर भेजो। इस पर हेलन कहती है सोफिया जनाब यानीस इसका बदला हम दोनों से लेंगे। सोफिया कहती है हम उनका सामना कैसे करेंगे? हाकिम की मौत पर खुशी मनाने से पहले ही इस गम ने दिल तोड़ कर रख दिया। फिर वो कहते हैं उस्मान मैं तुम्हारा कलेजा अपने दांतों से चबाऊंगा। दूसरी तरफ बाला और उसके साथी अमानतें और खजाना लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। गोंचा कहती है लगता है हमें किसी ने नहीं देखा, कोई आ जा नहीं रहा। फिर वो शख्स कहता है सुबह होते ही तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। इस पर गोंचा पूछती है क्या आप नहीं आएंगे? इसके जवाब में वो कहते हैं जंग अभी शुरू हुई है बेटे, शैतान के पुजारी हरकत में आएंगे, हाकिम को मार दिया गया है, यहाँ अब हालात बहुत खराब हैं। यह सुनकर बाला पूछती है क्या आपके ख्याल में उस्मान बच जाएगा? अगर वो ना बच पाए तो? इस पर वो शख्स जिनके नाम जोरसुने कहते हैं अल्लाह का शुक्र दुश्मनों के हाथ लगा आही अफान का खजाना हमें मिल गया। दूसरी जानिब उस्मान और उसके सिपाही दुकान में पहुंच जाते हैं और वहाँ बैठने के बाद बुरहान कहता है जनाब मुझे ये बात परेशान कर रही है कि हाकिम को किसने कत्ल किया है। इस पर उस्मान कहता है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये बात तय है कि हाकिम को उसके करीब 3 लोगों ने कत्ल किया है क्योंकि उसने हमारे साथ सुलह की। ये बात उन्हें हजम नहीं हुई, वो सुलह खत्म करके जंग छेड़ना चाहते हैं। इस पर बुरहान पूछता है वो कौन खबीस लोग हैं जनाब? तो उस्मान कहता है जिस तरह की कमीनगी उन्होंने दिखाई है इससे लगता है कि ये एक खुफिया तंजीम है। इस तंजीम ने पूरे नीकिया में अपने पंजे गाड़ रखे हैं, इन्होंने मेरे वालिद के कोनिया होने का फायदा उठाया। बुरहान कहता है जनाब हमें फौरन कबीले खबर भेजनी चाहिए। इस पर उस्मान कहता है कलानुस बहुत पहले ये खबर भेज चुका होगा, वो मेरी गैर मौजूदगी में कबीले में आग भड़काना चाहते हैं। मेरे भाइयों हम हर तरफ से आग में गिरे हैं, राहिबा के लिबास वाली औरत वही हमें बचा सकती है। ये कहने के बाद उस्मान खड़ा हो जाता है और कहता है अगर हमने उसे तलाश कर लिया तो समझो हाकिम के कातिल भी मिल गया और किले में मौजूद गद्दार भी। दूसरी तरफ सोफिया कलानुस से कहती है जब तक हम उस्मान को पकड़ ना लें इस जमीन पर हम इत्मीनान से नहीं रह सकते। कलानुस कहता है खुदाबंद की कसम उसे तलाश करके अपने हाथों से मारूंगा। इस पर सोफिया कहती है उसे तलाश करना आसान नहीं है, जरूरी है कि वो खुद चल कर आए। कलानुस हैरानगी से पूछता है वो खुद कैसे आएगा? तो सोफिया कहती है उस तुर्क ने हाकिम को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया, अगर हम उसके किसी अजीज तरीन शख्स को पकड़ लें तो उसे बचाने के लिए वो हथियार डाल देगा। हम धुंधार साहब से एक अमानत लेंगे और वो अमानत उस्मान को उसके बिल से बाहर ले आएगी और उस्मान की वजह से कबीले में आग भड़क उठेगी। कलानुस कहता है ये सूरत धुंधार साहब को गुस्सा दिलाएगी और मुआहिदा टूट जाएगा। इस पर सोफिया कहती है मुआहिदा तोड़ने वाला अरतगल का बेटा उस्मान है जिसने हमारे गवर्नर को बेरहमी से मार डाला। सबको पता चलना चाहिए कि जुर्म उस्मान ने किया है और इस पर यकीन भी करना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि काई कबीला अपने दोस्तों के साथ कैसे पेश आता है। नाज़रीन इसके बाद काई कबीले में आप देखेंगे धुंधार अपने घर वालों के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ गुंदूज आता है और धुंधार उससे उस्मान के बारे में पूछता है। गुंदूज कहता है हमने चप्पा चप्पा छान मारा है चचा, लेकिन कोई फायदा नहीं। यह सुनकर धुंधार गुस्से से कहता है वो क्या करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, मुझे उसकी समझ नहीं आती। कभी हमारे जख्मों पर मरहम लगाता है और कभी दुश्मनों की तरह नमक छिड़कता है। इस पर जोरा कहते हैं ये मामला हाथ से निकल चुका है धुंधार साहब, इस सब का अरतगल साहब को भी पता चलना चाहिए, उन्हें खत लिखें और बताएं कि उस्मान बात तक नहीं सुनता। धुंधार कहता है अफसोस उस्मान अफसोस, देखो तुमने मुझे किन हालात तक पहुंचा दिया, तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। इसी दौरान बामसी साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और धुंधार उन्हें खुशामदीद कहता है। इसके बाद वो सब बैठ जाते हैं। बामसी साहब पूछते हैं उस्मान कहाँ है? धुंधार साहब काफी वक्त गुजर गया, वो गायब है, मुझे खौफ है वो उस्मान को भी आइबर्स की तरह शिकार न कर ले। यह सुनकर बहादुर कहता है हम भी आपसे पूछने चाहते हैं बामसी साहब। इस पर बामसी कहता है मैं सरदार नहीं हूँ बेटा, सरदार धुंधार साहब हैं, इन्हें उड़ने वाले परिंदे और चलने वाली हवा का पता होना चाहिए। फिर वो कहते हैं अगर उस्मान किसी मुसीबत में पड़ा तो आप अरतगल साहब से क्या कहेंगे धुंधार साहब? यह सुनते ही धुंधार परेशान हो जाता है। इसके बाद वो सब खड़े हो जाते हैं और बामसी साहब कहते हैं काश अरतगल साहब जल्द लौट आए और आकर कबीले का निजाम संभालें। यह कहने के बाद बामसी साहब गुस्से से खेमे से निकल जाते हैं और धुंधार गुंदूज से कहता है फौरन सिपाही को उस्मान के पीछे रवाना करो, उसकी खबर लाए बगैर कोई वापस मत आए। यह सुनकर गुंदूज वहाँ से चला जाता है और जोरा पूछती है क्या आप अरतगल साहब को खत लिखेंगे? तो धुंधार गुस्से से कहता है क्या कहूँ भाईजान को, यह कहूँ कि उस्मान का ख्याल नहीं रख पाया? क्या भाईजान ये नहीं कहेंगे कि जो उस्मान का ख्याल नहीं रख सका वो कबीले का क्या ख्याल रखेगा? और दूसरी तरफ यानीस घर में बैठा होता है। इसी दौरान वहाँ मेघाला आता है। यानीस पूछता है क्या गवर्नर मर गया? तो मेघाला परेशानी से कहता है जी जनाब। यह सुनकर यानीस कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हारी आवाज बर्फ की तरह ठंडी क्यों है मेघाला? इस पर मेघाला कहता है जनाब सोफिया के एक आदमी
खत लाया है। जनाब मुकद्दस अमानतें और खजाना जादुई कमरे से चोरी हो गया है। यह सुनते ही यानीस खड़ा हो जाता है और कहता है, खुफिया कमरे में खुफिया चीजों को किसी को कैसे पता था? यह किसने किया? मेघाला कहता है, अरतल गाजी के बेटे उस्मान ने। यह सुनकर यानीस को बहुत गुस्सा आता है और वह मेघाला को धक्का देकर जोर जोर से चीखते हुए कहता है, बकरियों की चरवाहे तुर्क ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा घोड़ा तैयार करो, हम कल सर किले जा रहे हैं। यह सुनकर मेघाला वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद किले के बाजार में आप देखेंगे जिस दुकान में उस्मान और उसके साथी छुपे होते हैं वहाँ एक शख्स आता है और बिखरा हुआ सामान देकर कहता है, यहाँ क्या हुआ है? इसी दौरान उस्मान गाजी के सिपाही निकलकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक सिपाही उसके सर में मारकर उसे बेहोश कर देता है और उस्मान कहता है, चलो खत्म करो इस काम को सिपाहियों। इसके बाद उस्मान सुलभी लिबास पहन लेता है और दूसरी जनिब चर्च में दर्शन गोंचे के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ बाल आती है और कहती है, घोड़ा गाड़ी तैयार है। यह सुनकर दर्शन कहता है, वो तुम दोनों के किले से बाहर इंतजार करेंगे। किले के दरवाजे के चौकीदार को मैंने समझा दिया है, अगर कोई रोक कर सवाल करे तो खबरदार को जवाब दो, वो सिपाही तुम्हें बचाएंगे। यह सुनकर बाला कहती है, दर्शन साहब, अल्लाह इस जालिम जगह पर आपकी मदद फरमाए। दर्शन साहब कहते हैं, मेरे जनाब के दोनों मुबारक हाथों को प्यार से चूमना, उनसे कहना कि इस फकीर को अपनी दुआ में याद रखें। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चले, दर्शन शेख आदे बाले की बात कर रहा है जो कि बाला खातून के वालिद साहब हैं। इसके बाद बाला पूछती है, दर्शन साहब, उस्मान के बारे में कोई खबर? इस पर दर्शन साहब कहते हैं, अभी तक वो उसे तलाश नहीं कर पाए, कोई ये नहीं जान सकता कि अतगल का बेटा उस्मान कब कहाँ से नमदार होगा। यह सुनकर बाला और गोंचो उनके हाथ का बोसा लेते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद किले के सहन में आप देखेंगे एक शख्स घोड़ा गाड़ी पर सवार ऐलान कर रहा होता है, ऐ लोगों, हमारे हाकिम को मार दिया गया, हमारे हाकिम के कातिल काई कबीले का उस्मान है, हम जानते हैं कि कातिल किले में है, जो भी उसकी मदद करेगा खानदान समेत बर्बाद होगा। इसी दौरान बुरहान किले के मुलाजिम के रूप में घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ आता है और घोड़ा गाड़ी के नीचे उस्मान छुपा होता है और दूसरी तरफ से बाला खातून भी किले से निकलने के लिए घोड़ा गाड़ी लेकर आती है। एक सिपाही बुरहान से पूछता है, इस घोड़ा गाड़ी में क्या है? तो बुरहान कहता है, जैतून का तेल है जनाब। यह सुनकर सिपाही कहता है, जरा खोलो इसे। इस पर बुरहान घोड़े से नीचे उतर आता है और कहता है, सूरज की रोशनी से मेरा माल बर्बाद हो जाएगा, अपने शक की वजह से मुझे सर्दियों में भूखा मत मारो। यह सुनकर सिपाही कहता है, मैंने कहा खोलो इसे। इस पर बुरहान कहता है, मेरे बच्चे और बीवी भूखे रह जाएंगे। यह सुनकर वहाँ मौजूद दूसरा सिपाही कहता है, जाने दो इसे, हमें उस्मान जैतून के तेल के ड्रम में नहीं मिलेगा। इस पर बुरहान उसका शुक्रिया अदा करता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। बाला और गोंचा भी घोड़ा गाड़ी लेकर दरवाजे के करीब पहुंच जाती है। वहाँ मौजूद एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है, दरवाजा खोल दो। बाला और गोंचा से इशारा करने के बाद किले से निकल जाती है और बाहर निकलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। दूसरी जनिब चर्च के पास पहुंचकर बुरहान गाड़ी रोक लेता है, जहां उस्मान के सिपाही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उस्मान जल्दी से घोड़ा गाड़ी के नीचे से बाहर आता है और बुरहान कहता है, हम चर्च के करीब हैं जनाब। इस पर उस्मान कहता है, मेरा कहा हुआ काम करो, मैं चर्च में अकेला जाऊंगा। यह सुनकर वो सब एक जुबान होकर कहते हैं, जो हुक्म जनाब। इसके बाद उस्मान चर्च की तरफ चला जाता है। नाज़रीन, क्रोनिश उस्मान के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 4 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर